एक्शन। ऐसी बात है तो अब हम बताते हैं कि हम दूसरे तरीके से कैसे मनवाते हैं चीजें। अरे अरे जबरदस्ती मत कीजिए, दोस्त है हमारी। अरे दोस्त है हमारी। दोस्त? कौन सा दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है? दोस्त के नाम पर छू हो तुम दोस्त नहीं, तुम दुश्मन हो हमारे। धोखेबाज हो तुम धोखेबाज। रोल एक्शन। दोस्त छू है तुम्हारी दोस्ती पर। कौन सा दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है? दोस्त नहीं, धोखेबाज हो तुम। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें अपनी माँ के पास जाना है। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज पहले बैठ गया तू। Add. Non-skippable. फॉरवर्ड जस्ट ओनली कजना तू ऐश्वर्या राय चलिए करण ऐश्वर्या राय आज करण ऐश्वर्या राय बस 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 हाथ का पैर का चेयर का खींचना रोलिंग एक्शन। बड़ी फास्ट, धीरे धीरे होश आ रहा है। गाने की आवाज आई, रोले। स्ट्रगल। होल्ड एक्शन। हाँ रोले। तो पट्टी खोल लूं? कैसे? ऐसे? हाँ चलेगा। रोल पहले मुंह खोलो और जोर से चिल्लाओ, चीख चीख। देख लेना सर। रोल एक्शन। What's in my phone? इधर नहीं सेट अंदर दूंगी I think I gave everything. एक्शन। बोल लिया। अब सुनो, बिना कोई नखरे दिखाए उनकी बात मान लो और तैयार हो जाओ, वरना हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। तुम्हारी बुलबुल दीदी की जान जरूर चली जाएगी। बुलबुल दीदी? तुम्हारी बुलबुल दीदी हमारे कब्जे में है अब। नहीं यकीन हो रहा? नहीं यकीन हो रहा? दिखाना सीधा यार। ये देखो। ऊपर हाथ ऊपर पहले,
टॉनी रुको यार, यहीं से चार रोलिंग एक्शन। ये देखो चार बिल्डअप बिल्डअप टॉनी एक्शन कटिंग। देखो मुस्कान, इनकी बात मान लो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी बहन की भलाई है। तैयार करो जल्दी। एक थिंग मैं भूल गई, अभी मेरा लुक चेंज होने वाला है डांस के लिए। मेरे को तो गोली अभी मारना है, कौन मार रहा है? गोली मारेंगे मनसू जी का। इसको गोली- हम बताते हैं दूसरा तरीका हम कौन सा अपनाते हैं। हाँ? अरे अरे जबरदस्ती मत कीजिए। ये एक्चुअली आप जो सेट पे है वो कोठे का सेट है। ये ललिता का घर नहीं है। होने वाला ये है कहानी में ट्विस्ट कि ललिता अपने गुड्डू जी से इतना प्यार करती है कि उन्हें वापस लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो जैसे आप लोग ने देखा कि गुड्डू जी रंजू के पास वापस चले गए और मुझे और मेरे बेटों को एकदम निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी बेइज्जती किए जा रहे हैं। तो ललिता हार मानने वालों में से नहीं है, तो उसको लगता है कि वो रंजू की ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर देगी तो थक हार के गुड्डू जी उसके पास वापस आ जाएंगे। ललिता का ये है और इसका सीधा फंडा है। सब बोलते तुम नेगेटिव क्यों हो, तो मुझे गली बॉय का डायलॉग याद आता है, मेरे पति से गुल्लू गुल्लू करेगी तो मैं तुझे छोड़ूंगी, सॉरी ना। तो अगर मेरे पति को लेके गई है तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। तो मैंने उसकी बेटी को किडनैप करा के उसे कोठे पे बेच दिया। मतलब ललिता नाउ इज़ लॉस्ट इन हर माइंड कि वो कुछ भी कर सकती है। सो ये जो आप देख रहे हैं सेट, ये रेशमा जो है कोठे की ओनर, उसका सेट है और मुस्कान और बुलबुल यहाँ पे हैं। सो दिस इज़ ललिता की चाल। तो ये इतना अच्छा कंटेंट है चैनल पे, टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है, और तो आप क्या कहेंगे अगर आप इनके लिए शो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखो हमारा शो चलना चाहिए, चाहे ललिता बुरी बने अच्छी बने जो भी। कि मुझे लोग बोलते हैं आप इतनी बुरी क्यों हो, मतलब अगर मैं बुरी नहीं होंगी तो शो आगे कैसे बढ़ेगा, कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा। तो अभी तक भी हमारा शो नंबर 1 है दंगल पे और हमारी पूरी कोशिश है। आज 8-9 महीने हो गए, हम 200 एपिसोड कंप्लीट करने जाने वाले। तो ये हमारी पूरी टीम की, हमारी नहीं है, हमारे पूरे रंजू की बेटियां की टीम, पूरे टेक्नीशियन, चैनल, आप लोग सब लोग मिलके इसको और आगे मतलब रहे कि नंबर 1 पे टिका रहे। एंड ऑब्वियसली दंगल चैनल इज़ लाइक फॉर माई फैमिली। मैं उनके लिए शो भी प्रोड्यूस कर रही हूँ, क्राइम अलर्ट कर रही हूँ और एक नया वीकेंड के लिए कर रही हूँ। सो आई फील एट होम विथ दिस चैनल। अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पे भी गई थी नथ के सेट पे हमारे शो को लेके। तो जितना हो सकता है हम प्रमोशन के लिए एवर रेडी रहते हैं। तो इसलिए आपके बुलाने पे मैं यहाँ पे भी चली आई कोटे में। अपने बंगले को छोड़ के हमारे हवेली को छोड़ के मैं कोटे पे चली आई। एक कोठे वाली को बुला ही लेती हूँ, इधर आ जा। हेलो, ये है हमारी कोठे वाली मैडम रेशमा बेगम। रेशमा बेगम। तो इनको हमने
हमारे साथ सौदा किया है और हमने दे दिया, भैया तू संभाल अभी जो संभालना है तो। और ये हमारे करण जो शो में मेरे बेटे प्ले कर रहे हैं, तो हमारी फैमिली एक तरफ है, ललिता, करण, मतलब लकी, विकी एंड मेरी माँ, और ये पूरी तामझाम एक तरफ है, और ये अलग ट्रैक चल रहा है कुछ और, बट सबकी लिंक है ललिता। सो यहाँ से भी जुड़ी, यहाँ से भी जुड़ी, यहाँ से भी जुड़ी। तो हम लोग वो है जो मॉम सारे प्लान्स मॉम बनाती है उसको ये execute फॉलो हम लोग करते हैं। अभी और बड़ा धमाका आने वाला है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, अब वो मैं नहीं बताऊंगी। अब वो भी नहीं बताना, वो वो बाद नहीं में बताऊंगी, एक टाइम पे एक धमाका ही काफ़ी है। ये शो की टाइमिंग और लोगों ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बोल दो रंजी की बेटी आते वो ये तो 24 घंटे यही बोलता है, 24 घंटे करण, हाय माय नेम इज करण खंडेलवाल एंड प्लीज वॉच इट, तू ही बोलते हैं। आप बोलिए नहीं, इस बार आप बोलिए अपना अंदाज करण में कहीं पे भी जाता है ना, चाहे गणपति हो चाहे कहीं भी हो, हाय आई एम करण खंडेलवाल एंड कीप वॉचिंग रंजू की बेटियां मंडे टू सैटरडे 9:30। TRP इसी की वजह से आ रही है, ओनली ऑन दंगल चैनल। only on the channel. No, we love the show. We love the energy of the unit, and entire team is really working hard. And I can just say कि बस हमारी मेहनत कामयाब हो और हम नंबर 1 पे रहें और लोगों को एंटरटेन करते रहें। जब तक आप हो शो में हम हमेशा नंबर 1 ही रहेंगे, तो जय उसमें डाउट की बात नहीं। तो जब तक ये है तो हम वही नंबर 1। No, it's everyone's effort. It's not only me. सबका उतना ही कंट्रीब्यूशन है। सो या ललिता सूत्रधार है, सबकी बैंड बजाने के लिए रेडी रहती है। इनफैक्ट मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं आप ऐसा क्यों करती है, तो मैंने बोला मैं बुरी नहीं हूँ, गुड्डू जी बुरे हैं, गुड्डू जी को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ। जैसे गाना कि हम मेरे पति के साथ तो गुल्लू गुल्लू करेंगे तो छोड़ेंगे से, मैं तो सीधा हम मेरे भी अपने पति, पापा को अपने पास हम लोग लाके ही रहेंगे। हाँ देखते हैं क्या होता है आगे। कौन सा गाना परफॉर्म होने वाला है? ये तो यही बताएंगे। छुरी नैनो से लड़ा ले, समथिंग लाइक दैट, मैंने अभी सुना है थोड़ी देर पहले। तो आप परफॉर्म करने वाली हैं? नहीं, आज जिसकी वजह से ये सब तामझाम हो रहा है वो परफॉर्म करेगी, मैं तो माचिस की तीली बनकर उनके ऊपर नोट उड़ाऊंगी। तो या So good, all the girls are having their own track, all the boys are having their own track, so it's a family show. और पहले दिन से जितने हमारे कैरेक्टर हैं हम वो तो है, बट हमारे एडिशनल कैरेक्टर भी आते जाते हैं हमारे शो में। सो मोस्ट वेलकम टू आवर शो। ये आई एम रियली हैविंग अ लॉट ऑफ फन। या गुड, सो दैट इज इट। कीप वॉचिंग रंजू की बेटियां ऑन दंगल चैनल मंडे टू सैटरडे 9:30। और कुछ पूछना चाहेंगे? हो गया। आज जहाँ रिद्धिमा होती है वहाँ पे धमाका होता है या तड़का लग रहा होता है, तो ऐसे ही तड़का आज भी लग रहा है। आज मुस्कान लोगों का दिल पिघलाने वाली है, और उसे सिखाया है मैंने कैसे दिल पिघलाना है उसकी मुस्कुराहट से, और पूरा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे लोग आएंगे और नाच गाना होगा और उसकी बोली लगेगी एंड मुझे मिलेंगे 50 लाख। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं एंड वो तैयार नहीं हो रही है और उसे ज़बरदस्ती तैयार करने की कोशिश की जा रही है और तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे वो जल्दी चुपचाप से अपनी मर्ज़ी से आए और जो जो मैं कह रही हूँ वो करती जाए। तो उसके लिए मैंने धमकियाँ भी दी हैं। क्या क्या धमकियाँ दी हैं ये तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा उसके लिए। गला दबाने की भी कोशिश की आपने? जी, मैंने आपसे कहा कि मैंने बहुत तरीके अपनाए हैं ताकि वो शाम दाम दंड भेद हर तरीके से वो आए जब लोगों के बीच तो वो अपनी मर्ज़ी से नाचे। तो उसके लिए मैंने जो हर चीज़ वो अपनाई जिससे वो तैयार हो जाए, तो उसमें गला दबाना भी आता है। क्या ट्विस्ट क्या है उसमें, इस सीरियल में? ट्विस्ट फ़िलहाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं दीपशिखा जी ललिता जो प्ले कर रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हैं क्योंकि आयुब जी जो उनके हस्बैंड हैं वो रंजो के पास चले गए हैं। तो वो इनडायरेक्टली बेटियों के थ्रू रंजो को हर्ट करना चाहती है, इसलिए मुस्कान को उसके दोस्त के ज़रिए किडनैप करवा लिया गया है और उसको यहाँ पर लाया गया है रेशमा बेगम के दरबार में। ये मेरा दरबार है और यहाँ पर जो एक बार आ जाती है इस मोहल्ले में लड़की, वो यहाँ की जीनत बन जाती है। तो उसको मुस्कान को जीनत बनाने का पूरा तामझाम मैंने सेट कर लिया है और इसके लिए मुझे ललिता जो है उनसे भी मिल चुकी हूँ क्योंकि ललिता जी चाहती हैं कि जल्दी से इस लड़की का कोई इंतज़ाम हो ताकि रंजो को कुचला जा सके और आयुब जी जो उनके पति हैं वो उनके पास वापस जा सके। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, ये चाल कामयाब होती है कि नहीं। रेशमा का अवतार जो है उसमें कितनी मेहनत की गई, क्या तैयारियां की गई?
बहुत तैयारियां की गई हैं। जैसा कि मैं अभी किसी को बता भी रही थी कि ये गेटअप के बारे में बहुत चर्चा हो रही है सेट पे भी, और जो भी मुझे देखता है वो कहता है कि ऐसा गेटअप सिर्फ फिल्मों में दिखाई दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मुझे साड़ी नहीं दी गई, और वैसे तो मैं हर बार लकी हूँ कि मुझे एक नया रूप दिया जाता है, और बहुत मेहनत करते हैं मेरी टीम वाले। एंड यहाँ पे रेशमा को पूरी तरीके से ये लुक देने के लिए, ये यहाँ की रानी है, क्वीन है, उसे इस तरह से ये शॉर्ट साड़ी स्टाइल, जो रैप स्टाइल साड़ी दी है, उसमें खूब सारे जेवर और पूरा रंग बिरंगा उसे दिया गया है। कानों में बड़े बड़े झुमके हों या फिर बिंदी हो चमकदार, पूरी कोशिश की गई है कि कुल मिलाकर ये रेशमा एक जगमगाती हुई चमक छल्लो लगे। तो आप देख सकते हैं वो लोग कामयाब है, और ऐसी कोई जगह नहीं छूटी है जो सूनी हो। उन्होंने मुझे पूरी तरीके से भर दिया है ज्वेलरी से, एंड परफेक्ट, मतलब आसानी होती है रेशमा का किरदार निभाने में जब गेटअप इतना परफेक्ट हो। बाकी मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ। थैंक यू, आई लव यू ऑल। So hello and namaste, myself Arushi Sharma and I'm playing मुस्कान रंजू मिश्रा, रंजू जी की तीसरी नंबर बेटी। So basically अभी हमारे शो में ये हो रहा है कि उनकी जो मैं लाडली, अपनी दादी की लाडली हूँ मैं बेसिकली मुस्कान। तो मुस्कान की किडनैपिंग हो रही है, उसी के फ्रेंड ने उसे किडनैप किया है जिसका नाम है राहुल। बड़े ही प्यार से उसको अपने जाल में फंसाया उसने दोस्ती के नाम पर, और फिर उसे इस कोठे पे लाकर बेच दिया सिर्फ 50 लाख के लिए, बिकॉज़ राहुल को बदला लेना था। अब उसकी कुछ पास्ट स्टोरी है जो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत स्ट्रगल किया है मुस्कान ने कि उसको डांसर नहीं बनना है, कोठे की डांसर नहीं बनना है। वो काफ़ी रोई, काफ़ी गिड़गिड़ाई रेशमा के आगे कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो, वहाँ मेरी माँ वेट कर रही है मेरा, बट उन्होंने नहीं सुना मेरा, और वो फाइनली मुझे इस ट्रैप में ला दिया उन्होंने, और मुझे डांस करना पड़ेगा बिकॉज़ उन्होंने बुलबुल दीदी को फंसा लिया है। तो मुझे बुलबुल दीदी को रेस्क्यू करने के लिए डांस करना पड़ेगा ताकि मैं मेरी बहन को बचा सकूं, जो यहाँ पे आई थी मुझे बचाने के लिए, बट धोखे से इन्होंने उन्हें कुछ नशे की पानी पिला दिया जिसकी वजह से वो किडनैप हो गए। तो ये कुछ स्ट्रगल है मुस्कान का। अब रिद्धिमा के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है? रिद्धिमा मैम के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया, और बहुत ही चुलबुली और नटखट सी है। उन्होंने मुझे काफ़ी नाम दिए हैं, चुईया, चुटकी और कबूतरी, सब सी से नाम दे के रखा है। वो जब भी मिलते हैं न्यू नेम देते हैं मुझे, और चुटकी और चुईया कैसी है तू। तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, और एकदम एनर्जेटिक फील कराते हैं वो आपको भी और मुझे भी। लाइक जो उनके साथ को एक्टर्स होते हैं उनको भी बहुत ही लाइक अच्छे से वो अपने साथ रखते हैं, और मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। अच्छा, दीपशिका के साथ भी सीन्स हैं आपके, बताइए उनके साथ कैसा? दीपशिका मैम शी इज़ अ डार्लिंग, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ उनके साथ हम काफ़ी वीडियोस बनाते रहते हैं। हम मतलब मैं काफ़ी रील्स रिकॉर्ड करती हूँ उनके लिए, तो उनके साथ तो ऐसा लगता है कि शी इज़ माई बडी। लाइक वो इतने फ्रेंडली नेचर के साथ काम करते सबके साथ, बहुत मज़ा आता है। दीपशिका मैम शी इज़ अ डार्लिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और देखते रहिए रंजू की बेटियाँ दंगल टीवी पर। थैंक यू।